ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31 जुलाई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। आत्मा ऐसे प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई दे रही, आप समझते ही हो ना कि शरीर के अंदर आत्मा है। तो ये वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। यह है नई बात ना। भगवान अटेंशन खिंचवाते हैं कि जैसे आप दिखाई नहीं देते, मैं दिखाई नहीं देता, फिर भी पढ़ रहे हो। मैं दिखाई नहीं देता, आप दिखाई नहीं देते, पढ़ाई हो रही है। ये बड़ी वंडरफुल पाठशाला है जिसमें पढ़ने वाले दिख नहीं रहे, पढ़ाने वाला दिख नहीं रहा। नई नई बातें हैं क्योंकि आत्मा नजर नहीं आ रही है। आप शरीर में हो ये तो पता है कि आप शरीर के अंदर हो, पर दिखाई तो नहीं दे रही। परमात्मा शरीर में आया है, पढ़ा रहा है, पर दिखाई तो नहीं दे रहा। तो ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। मतलब भगवान हमारा अटेंशन खिंचवाता है हर बात में उसी पॉइंट पर कि जो आप हो वो समझो और जो मैं हूं वो समझो और फिर बाकी के सारे कार्य करो। कार्य तो करने ही है, पर आपका देखने का तरीका कैसा होना चाहिए इसके ऊपर अटेंशन खिंचवाते हैं। कार्य तो हर कोई करता है, पर उसके देखने का, उसके सोचने का, उसके करने का वे क्या है, उसी में ही सारी कहानी हो जाती है। इसे कहते हैं कर्मों की वंडरफुल कहानी। हर कर्म अपना अपना बनाता जाता है मनुष्य और अपने कर्मों पर मान पाता जाता है। तो ये बड़ी वंडरफुल सी बात है कि ना तो पढ़ने वाले दिखाई दे रहे हैं, ना पढ़ाने वाला दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बड़ी वंडरफुल पाठशाला है। तो ये नई नई बातें हैं जो बाबा अपने बच्चों को समझाते हैं, जिसके आधार पर आत्मा और परमात्मा का पाठ पक्का होता जाता है। फिर कोई ये कहे आत्मा दिखाओ, परमात्मा दिखाओ, तो ये व्यर्थ की बात हो जाती है, क्योंकि ना आप अपने आप को दिखाई दे रहे हैं, ना बाप को आप देख सकते हैं इन स्थूल नेत्रों से। आज का प्रश्न, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? उत्तर, यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना। बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना। कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती। तो अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना, कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। ना दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, ना दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आंखों से देखने में नहीं आते हैं और सब चीजें देखने में आती हैं। ये समझने में आता है
कि हम आत्मा है। ये मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती हैं। आत्मा भी देखने में नहीं आती, पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आता। ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना नहीं, ना कभी सुना ना कभी देखा। अभी तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती। देखो, जो चीज दिखाई देती है वो नष्ट होती है, आत्मा नष्ट नहीं होती, दिखाई नहीं देती। इन स्थूल नेत्रों से, क्योंकि ये नेत्र भी नष्ट होते हैं, इन स्थूल नेत्रों से विनाशी चीजों से विनाशी चीज को ही देखते हैं। इन स्थूल नेत्रों से स्थूल चीज ही दिखाई देगी। शरीर जो यहाँ की प्रकृति से बना है, यहाँ की प्रकृति में ही छोड़ के जाओगे। आत्मा देखने में नहीं आती है। ऐसा तो कभी कोई सत्संग अथवा शास्त्रों में सुना नहीं, ना कभी सुना ना कभी देखा। अभी तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती, आत्मा को ही पढ़ना है। ये जो शिक्षाएं मिल रही हैं, ये जो धारणा करनी है, वो आत्मा नहीं करनी है। शरीर सिर्फ एक माध्यम है जिसके आधार पर आप सुनते हो, सुनती आत्मा है। शरीर नहीं सुनता, शरीर इंस्ट्रूमेंट है। अंदर एनर्जी, अंदर ताकत आत्मा है। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। ये नई बात है ना जो और कोई समझा ना सके। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वह भी देखने में नहीं आता, वह भी देखने में नहीं आता। निराकार पढ़ाए कैसे? आत्मा भी शरीर में आती है ना, वैसे परम पिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आते हैं। इस रथ को भी अपनी आत्मा है, वे भी अपनी आत्मा को देख थोड़ी सकते हैं। बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती है। वह बाप जो देखा नहीं जाता, वे तुमको पढ़ा रहे हैं। यह है बिल्कुल नई बात। बाप कहते मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूं, नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं। अब तुम बच्चे जागे हुए हो, दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं, जबकि तुम्हारे पास आकर समझें और ब्राह्मण बने और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं। यहाँ ऐसे कोई आ ना सके क्योंकि ये पाठशाला है ना, तो एडमिशन कराना पड़ता है। जैसे स्कूल में भी कोई ऐसे ही जाके नहीं बैठ सकता है ना, कि उस क्लास में बैठने के लिए एडमिशन होता है, उसकी चेकिंग होती है कितना जानता है कितना नहीं, उस हिसाब से उसको क्लास दी जाती है। तो यहाँ भी ये क्या है? पाठशाला। ये सत्संग वो सत्संग नहीं है जिस कोई चला जाए, कोई भी सत्संग हो रहा है वहां पे जाके बैठ गए। यहाँ ऐसे कोई आ ना सके क्योंकि ये पाठशाला है ना। बैरिस्ट्री के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। ये है बिल्कुल नई बात। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता, पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आते। ना आत्मा दिखाई दे रही है ना परमात्मा दिखाई दे रहा है। आत्मा अंदर सुनती है, धारण करती है, अंदर निश्चय होता जाता है। ये बात तो बरोबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते। बुद्धि से समझा जाता है मैं आत्मा हूं। कोई तो ये भी नहीं मानते, कह देते नेचर है, फिर उसका वर्णन भी करते हैं। अनेक मत है ना। तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्मेंद्रियां जो धोखा देती हैं उनको भी वश में करना है। ऐसा नहीं कि आप सोचे ये तो हमारी आंखें ऐसे ही चलायमान हो रही हैं, मैं क्या करूं मैं क्या करूं। नहीं, ये कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल में है, क्योंकि आत्मा राजा है, आत्मा नियंत्रण करती है। कर्मेंद्रियां आत्मा को नियंत्रण नहीं करती हैं, आत्मा कर्मेंद्रियों को नियंत्रण करता है। लेकिन पता ना होने के कारण जो देखते हैं जो सोचते हैं वही करते रहते हैं। तो बाबा कहते कर्मेंद्रियां जो धोखा देती हैं
उनको भी वश में करना है। मुख्य है आंखें, जो सब कुछ देखती है। आंखें ही बच्चा देखती है तो कहती है हमारा बच्चा है, नहीं तो समझे कैसे? कोई जन्म से ही अंधे होते हैं तो फिर उनको समझाते हैं ये तुम्हारा भाई है, देख नहीं सकते। जन्म से उनको आंखें नहीं है तो बताते हैं ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारे पापा, ये ऐसे, ये संबंधी है। तो ऐसे वो समझते हैं, देख नहीं सकते, समझते हैं, बुद्धि से समझते हैं। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें नहीं है। भल और कुछ काम वे ना कर सके, ज्ञान अच्छा ले सकते हैं। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरों को देखें तो बुद्धि जाए, उनको पकड़े भी, देखते ही नहीं तो पकड़े कैसे? तो बाप समझाते हैं कर्मेंद्रियों को पक्का करना है। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना है। तुम भी बहन भाई हो ना, बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल ना आए। भला आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, परंतु लो मुजीब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं कहेंगे। हम एक बाप के बच्चे हैं, बाबा डायरेक्शन देते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो ये ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं, हम आत्माएं भगवान के बच्चे, भाई भाई हैं। फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि अडॉप्ट होते हैं ना, बुरी दृष्टि जा ना सके। ये पक्का पक्का समझो, हम आत्मा है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम आत्मा पढ़ते हैं इस शरीर से, ये ऑर्गेन्स हैं, हम आत्मा इनसे अलग हैं। इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करता हूं, मैं कर्मेंद्रियां थोड़े ही हूं, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूं। ये शरीर लेकर पाठ बजाता हूं, सो भी अलौकिक, और कोई मनुष्य ये पाठ नहीं बजाते, तुम बजाते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। फिर वही हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। वह साकार बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं, यह निराकारी एक ही बाप टीचर गुरु है। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है। बाप टीचर गुरु तीनों निराकारी हैं। हम भी निराकार आत्मा पढ़ती हैं, तब तो समझा जाए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मिलना यहाँ ही होता है, जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है। मूल वतन में आत्माएं जाकर मिलेंगी, वहां तो कोई खेल नहीं, वह तो है अपना घर, वहां सब आत्माएं रहती हैं। अंत में सब आत्माएं वहां चली जाती हैं। आत्माएं जो पाठ बजाने आती हैं, वे बीच से वापस जा नहीं सकती, अंत तक पाठ बजाना है, पुनर्जन्म लेते रहना है ताकि सब आ जाएं, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाएं। फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। किसको? बाप सब बातें तो ठीक समझाते हैं ना। ज्ञान मार्ग है ही सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना। सत्य बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए ये एक ही सत्य का संग होता है। बाप जब आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तब उसको ही सत्संग कहा जाता है। बाकी सब है कुसंग। गाया जाता है ना, सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे। कुसंग है रावण का। बाप कहते हैं मैं तो तुमको पार ले जाता हूँ, फिर तुमको डुबोते कौन है ना? मैं तुमको पार ले जाता हूँ, फिर तुमको डुबोते कौन है? तमो प्रधान कैसे बन जाते हो, वह भी बताना पड़ता है। सामने दुश्मन है माया, शिव बाबा है मित्र। उनको कहा जाता है पतियों का पति। यह महिमा कोई रावण की नहीं है, सिर्फ कहेंगे रावण है बस, और कुछ नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं? वहां भी बहुत सर्विस तुम कर सकते हो। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण कौन है, कब आते हैं, क्यों जलाते हैं। ब्लाइंड फेथ है ना,
तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है। जैसे वे शास्त्र अथॉरिटी से सुनाते हैं ना, सुनने वाले भी बड़े मस्त होते हैं, पैसे देते रहते हैं। संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। बाप समझाते, बच्चे तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो, कितना। तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वे आते रहेंगे, जिसे तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा तो आएगा जरूर, ये झाड़ बढ़ता जाता है। बाप ने बीज लगाया है एक ब्रह्मा, उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता है। एक से बढ़ते गए, एक एक करके बढ़ते गए ना। पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी, आस पास वाले आने लगे, फिर सुनते सुनते कितने आ जाते हैं। समझते हैं यह भी सत्संग है, परंतु इसमें है पवित्रता की मेहनत, जिससे ही हंगामा हुआ। अभी भी होते रहते हैं, इसलिए गालियां देते हैं, कहते हैं भगाते थे, पटरानी बनाते थे। अब पटरानी तो स्वर्ग में बनेगी ना, जरूर यहाँ पवित्र बनाया होगा। तुम सबको बनाते हो, ये महाराजा महारानी बनने के लिए नॉलेज है। नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती कह नहीं सकते, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते हैं। कृष्ण का इतना मान क्यों है? क्योंकि छोटा बच्चा है ना। महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं, क्योंकि महात्माएं तो घर बार आदि सब बना कर फिर छोड़ते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम है काम करो तो क्या होते हैं। और छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं रहता, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। इसलिए कृष्ण को जास्ती मान देते हैं। कृष्ण को देख बहुत खुश होते हैं, भारत का लॉर्ड कृष्ण है। बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं। इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण में कशिश बहुत है, तो प्रधान है ना। बाप कहते रहते जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से तमो रजो में आते जाएंगे, और खुशी भी होगी ना, याद में रहेंगे। ऐसे धीरे धीरे करते करते तमो प्रधान से तमो रजो और फिर सत्व प्रधान, ऐसे उसमें आते जाएंगे, और फिर खुशी भी रहेगी। देखो खुशी होनी बहुत जरूरी है, जिससे पता भी पड़े हम नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं। पहले तुम सत्व प्रधान थे तो बहुत खुशी में थे, फिर कला कम होती जाती है। तुम जितना याद करते रहेंगे ना, तो सुख भी इतना फील होगा, और तुम ट्रांसफर होते जाएंगे। तमो से रजो सतो में आते जाएंगे, तो ताकत, खुशी, धारणा बढ़ती जाएगी। अभी जैसे धारणा करने में मेहनत लगती है ना, वो तमो प्रधानता के कारण। वरना इस धारणा में तो ताकत इतनी है कि मेहनत लगेगी ना। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको ताकत, खुशी, धारणा आपकी बढ़ती जाएगी। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। सिख लोग गाते भी हैं, तेरे भाने सर्व का भला। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती है याद से। जितना याद करेंगे उतना ऊंच चढ़ती कला होगी। संपूर्ण बनना है ना, बनना है ना। चंद्रमा की भी लकीर रह जाती है, फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है। एक लकीर रह जाती है, फिर वो फिर से प्रोसेस वैसा हो जाता है, बढ़ते बढ़ते वो संपूर्ण हो जाता है। तुम्हारा भी ऐसे है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम फट से 5 विकारों का दान दे नहीं सकते हो, फट से छोड़ दिए तो छोड़ दिया, दे नहीं सकते हो। आंखें भी कितना धोखा देती है, समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गए। फिर अगर दिल होती है इनको हाथ लगाएं
तो वह ब्रदरली लव निकल स्त्री पने का क्रिमिनल लव हो जाता है। हाथ लगाए। कोई को दिल अंदर खाता है, हम बाप के बने हैं तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ लगा नहीं सकते। फिर कहते हैं बाबा हमको ये हाथ लगाते, हमको अच्छा नहीं लगता। बाबा फिर मुरली चलाते, इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। भर मुरली बहुत अच्छी सुनाते, बहुतों को समझाते हैं, परंतु अवस्था नहीं है, बुरी दृष्टि हो जाती है। इतनी गंदी दुनिया है। बच्चे समझते हैं मंजिल बहुत ऊंची है, बाप की याद में सेंसिबल हो रहना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारा रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। यूं तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सत्युग में भी ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु वह शरीर योग बल से मिलता है। कहेंगे विकार बिगड़ बच्चे पैदा कैसे होंगे? बाप कहते हुए है ही निर्विकारी दुनिया, वहां विकार होता ही नहीं। वहां भी अगर नगन हो तो वहां भी रावण राज्य हो जाए, फिर यहां और वहां में फर्क ही क्या रहा? ये समझने की बातें हैं। बुरी दृष्टि मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है। कॉलेजों में, कॉलेजेस जो हैं, बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनल आई हो जाती है। बच्चों को समझना है हम गॉड फादर के बच्चे हैं, तो आपस में बहन भाई हो गए, फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते? सब कहते भी हम ईश्वर की संतान हैं, आत्माएं तो हुई निराकारी संतान, फिर बाप रचते हैं तो जरूर साकारी ब्राह्मण कहेंगे, तो साकारी ब्राह्मण रचेंगे। फिर बाप रचते हैं तो जरूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना, वह होगी अडॉप्शन, गोद के बच्चे। मनुष्यों की बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए, इसमें बहुतों को दिक्कत होती है। ऊंच से ऊंच पद पाना है तो मेहनत करनी है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, इनका भी कोई मानते हैं कोई नहीं मानते। ना ये समझाते हैं कौन? बाबा। बाबा समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा समझाते हैं, तो इनका कोई मानते कोई नहीं मानते। बड़ी मेहनत, मेहनत भी गर ऊंच कैसे बनेंगे? बच्चों को खबरदार रहना है। भाई बहन का अर्थ ही है एक बाप के बच्चे, फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए? बच्चे समझते हैं बाबा ठीक कहते हैं, हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है। मंजिल है ना। नॉलेज तो बहुत सुनाते हैं, परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो, नॉलेज तो बहुत सुनाते हो, चलन भी पवित्रता की हो। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे जास्ती धोखा देने वाली ये आंखें हैं। मुख भी म्याऊं म्याऊं तब करता है ना जब आंखों से चीज देखते हैं, तब दिल होती है ये खाऊं। मुख करता म्याऊं म्याऊं और दिल करता खाऊं खाऊं, पर आंखों ने देखा तभी तो मुख ने ऐसा किया ना। इसलिए कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है, अब कंट्रोल होना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है जो हम नहीं कर सकते? अगर आसक्ति जाती है तुम्हारा क्या, इसका मतलब ये नहीं कर सकते, पर हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अपनी कर्म इंद्रियां कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला पॉइंट, पवित्रता की चलन अपनानी है। पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि, बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्मेंद्रियों से न्यारा,
आत्मा समझना है। बुरी दृष्टि, बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होती है। इसीलिए कईयों को ना बाबा के महावाक्य में कई बातें समझ नहीं आती, वो शरीर समझ के समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाबा समझा तो आत्मा को रहे हैं, प्रोसेस आत्मा का है, इसीलिए नहीं समझ में आती, क्योंकि वो अपने आप को शरीर ज्यादा समझते हैं और फिर उस बात को पकड़े बैठ जाते हैं। बाबा तो ऐसे कहते हैं, फिर ऐसे कहते हैं, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। आप शरीर समझ के कुछ भी सोचने की कोशिश करेंगे, आपके लिए डिफिकल्टी होगा। और ना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके अंदर आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। जब आत्मा समझते हो तो हर चीज समझ में आती है कि कहा क्या जा रहा है। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, आपका बना है ना। अब ये 5 तत्व आपने यहाँ लिए, जब परम धाम से आए नीचे यहाँ लिए। जब प्रकृति सत्व प्रधान थी तो 5 तत्व सत्व प्रधान थे, तो शरीर भी पावरफुल मिला, तो कर्मेंद्रियां चंचल थी ही नहीं। तो कहीं कहते वहां कैसे संतान, तो शरीर भी इतना पावरफुल था ना, योग युक्त था, इतनी पावर थी उसके अंदर। दृष्टि से सृष्टि बन जाती। अब वो ये वाला पॉइंट सत्युग के लिए भी लगाया जा सकता है। और कलयुग में दृष्टि से सृष्टि, कैसी दृष्टि है जिसकी वजह से आज की सृष्टि देखो कैसी हो गई है। जैसे दृष्टि तमो प्रधान हुई तो सृष्टि तमो प्रधान हुई। अगर दृष्टि सत्व प्रधान हो जाएगी तो सृष्टि सत्व प्रधान हो जाएगी, तो वहां का प्रोसेस भी सत्व प्रधान हो जाएगा। हर चीज तो अपने सामने है, पर ध्यान नहीं देना चाहते और देह समझ के हर चीज को सोचने लगते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। पवित्रता की चलन अपनानी है। चलन पवित्रता की माना आपका सोचना पवित्र, आपका देखना पवित्र, आपका करना पवित्र, माना आपके विचार इतने पवित्र होने चाहिए, क्योंकि आपके विचारों का ही आपके मन के ऊपर प्रभाव है, जिससे आपकी वृत्ति क्रिएट होती है। और वो वृत्ति से वायुमंडल आप क्रिएट करते हो, वातावरण बनाते हो, और फिर यही आपको दुखी करता रहता है, क्योंकि आपकी वृत्ति आपको दुखी करती रहती है। जहां आप बैठते हो, जहां उठते हो, वहां पे आपने कैसा वायुमंडल क्रिएट किया है, वही आपको फिर खाता रहता है। दृष्टि, वृत्ति, कृति, सृष्टि, ये सब समृद्धि, ये शब्द नहीं है सिर्फ, इनका आपस में बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। फिर आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा, वो ऐसा क्यों कर रहा। पावरफुल चीज अपना असर दिखाएगी, अगर कमजोर हो तो फिर दूसरी चीज आपके ऊपर असर करेगी। वो सिंपल सिंपल सी थ्योरियां तो बड़ी सिंपल है, पर एक्यूरेट जगह लगाते नहीं, इसलिए थ्योरियां भी डिफिकल्ट हो जाती है। समझ तो आ जाती है, पर प्रैक्टिकल नहीं किया है तो फिर ना समझी जैसी ही एक्ट करने लगते हैं। अब शरीर समझेंगे तो यही होगा कि किसी ने हमारे साथ इतना बुरा किया, हम उसका अच्छा कैसे कर लें, फिर ऐसा होगा तो हमारी चलन बिगड़ती जाएगी, हमारी सोच बिगड़ती जाएगी। पवित्रता है नहीं तो फिर चीजें बिगड़ेंगी। तो चलन बड़ी पवित्रता की चाहिए, देखना पवित्र हो। ऐसा नहीं आंखों के सामने कुछ भी आया उसे देखे जा रहे हो, फिर वही दृश्य आपको परेशान करने वाले हैं। तो पवित्रता की चलन अपनानी है, बुरी दृष्टि, बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए, क्योंकि ये तो बड़े खतरनाक होते हैं, ख्यालात भी बुरे बुरे आने लगते हैं। बुरी दृष्टि, बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। दूसरा पॉइंट, आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। तो आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करनी है। संग दोस्त से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। संग दोस्त से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। आज का वरदान, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप
भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं, सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। आज का स्लोगन, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। ओम शांति।